शैतान की ये बातें जो किसी को नहीं पता। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे उन अनकही बातों के बारे में जो इब्लीस से ताल्लुक तो रखती हैं, लेकिन जिनकी जानकारी बहुत ही कम लोगों को है, जिसकी जानकारी बहुत ही पुरानी किताब से इकट्ठा की गई है। और किताब में ऐसे राज हैं जो कि आपकी जानकारी में होने के बाद भी आपके लिए बहुत ही नए से साबित हो सकते हैं या आपको बहुत ही रोचक लग सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि इब्लीस बादशाह बनने से पहले ही अल्लाह का इबादत गुजार बंदा था, मगर जब उसको हुकूमत मिल गई तो हुकूमत के साथ साथ पहले की तरह खुदा की इबादत करता रहा। हुकूमत करने की वजह से उसकी इबादत में कोई फर्क नहीं आया। तारीख की किताबों में यह लिखा है कि जमीन और आसमान का कोई ऐसा हिस्सा उसने नहीं छोड़ा जहां उसने अल्लाह पाक के नाम का सजा न किया हो। यानी आप इस बात से खुद कल्पना कर सकते हैं कि इतनी बड़ी दुनिया के हर हिस्से में अल्लाह के नाम का सजा करने में उसे कितना वक्त लगा होगा। तारीख लिखने वालों ने लिखा है कि उसकी हुकूमत इस दुनिया पर 2 लाख साल रही। ये दुरुस्त भी है। हुकूमत के निजाम को अच्छी तरह चलाते हुए वो अल्लाह की इबादत किस तरह करता था, इसकी शक्ल किसी ने नहीं लिखी, और इसका कारण कौम जिन्नात में पढ़ने लिखने का रिवाज न होना था। इसलिए किसी जिन्नात ने उसकी कोई असली तारीख नहीं लिखी। अलबत्ता इतिहास लिखने वालों ने इस प्रकार की बातें उसके बारे में लिखी हुई हैं, इसलिए लोग उन्हीं बातों को लिखते हुए आ रहे हैं। आगे लिखने वाले हमें बताते हैं कि इब्लीस की इबादत और इंसाफ को देखकर अल्लाह ने इब्लीस से फरमाया कि अब मैं तुमको जमीन और आसमान और वहां पर रहने वाले फरिश्तों का बादशाह बना रहा हूं, और आसमान पर रहने वाले फरिश्ते तुम्हारे हुक्म का पालन करेंगे। जब अल्लाह ने इब्लीस को फरिश्तों का सरदार बनाया तब वो अजाजील के नाम से मशहूर हो गया। जब इब्लीस आसमानों पर पहुंचा तब फरिश्ते उसे अपना बड़ा भाई और कोई बड़ा फरिश्ता ही समझते थे। अल्लाह की वह मखलूक जिन्हें उसने बिना माँ बाप के अपनी कुदरत से पैदा किया है, वो संख्या में कितने हैं ये कोई नहीं बता सकता। हमें सिर्फ इतना ही मालूम है कि वह 7 आसमान पर भरे पड़े हैं। जो जिम्मेदारी और आज्ञा अल्लाह ने उनके जिम्मे लगा दी है, दिन रात उसी की इबादत में लगे रहते हैं। उन्हें फारसी में फरिश्ता, अरबी में मलक और हिंदी में दूत या देवता कहते हैं। 40,000 साल तक इब्लीस की बादशाहत फरिश्तों और आसमानों पर रही। तारीख कायनात में किसी दूसरे के बारे में ये जानकारी नहीं मिलती कि जो सारे दुनिया के जिन्नात और आसमानों के फरिश्तों का भी बादशाह रहा। ये बात हमें सिर्फ इब्लीस के बारे में ही मालूम पड़ती है। लेकिन ये बादशाहत धीरे धीरे अपने खात्मे की तरफ बढ़ती गई जब फरिश्तों के सरदार इब्लीस ने देखा कि आसमान के सारे फरिश्ते सख्त बेचैनी और घबराहट में रो रहे हैं। अजाजील ने उनसे पूछा कि तुम लोगों के इस तरह रोने का क्या कारण है? फरिश्तों ने जवाब दिया कि हमने अर्श आजम पर लिखा हुआ देखा है कि तुम में से एक फरिश्ता अल्लाह के दरबार से मलऊन और मरदूद बनाकर निकाल दिया जाएगा, इसलिए हम लोग रो रहे हैं और डर रहे हैं। अजाजील ने कहा कि तुम रोना बंद कर दो और मैं कहता हूं कि मुझे ही अल्लाह अपने दरबार से निकाल दे। ये बात अजाजील ने फरिश्तों को तसल्ली देने के लिए ही कही थी, क्योंकि उसको ये यकीन था कि मैं दिन रात अल्लाह की इबादत करता हूं और मुझे यह मर्तबा दिया कि मैं जिन्नात और फरिश्तों का बादशाह हूं, इसलिए मुझे अल्लाह अपने दरबार से नहीं निकालेगा। इसलिए मैं इतनी सी बात कह दूं ताकि फरिश्ते रोना बंद कर दें और जो जिम्मेदारी अल्लाह ने उनको दी है सब उसमें लग जाएं। लेकिन उसने ये सोचा नहीं कि इतना सा कहने से उसकी बात का आगे क्या असर पड़ेगा। बाद में एक ऐसा वक्त आया जब अल्लाह ने इंसान की पैदाइश पर फरिश्तों से राय और मशवरा लिया, जिसका जिक्र हमें कुरान में मिलता है, लेकिन उस राय और मशवरे में इब्लीस को नहीं बुलाया गया था, क्योंकि आगे कुछ बड़ा होने वाला था, जिसे हम कुरान की सूरह 2 आयत 30 के तर्जुमे से समझेंगे। कुरान सूरह 2 आयत 30 का तर्जुमा। और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं धरती में मनुष्य को खलीफा बनाने वाला हूं, तब फरिश्तों ने कहा क्या उसमें उसको रखेगा जो उसमें बिगाड़ पैदा करे और खून बहाए, और हम तेरी तारीफ करते और तेरी बाई बयान करते हैं। उसने कहा मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। इसका अर्थ है कि अल्लाह ने फरिश्तों को बुलाकर उनसे इंसान की खिलाफत और हुकूमत के सिलसिले में उनसे उनका ख्याल पूछा था। सारे फरिश्ते मालिक के सामने अपनी अपनी राय जाहिर कर रहे हैं कि आप ऐसे लोगों को खिलाफत और हुकूमत देना चाहते हैं जो लोग आपकी जमीन पर आबाद होकर आपकी बनाई चीजों को इस्तेमाल करेंगे और आपकी जमीन पर आपकी पैदा की हुई चीजों को खाएंगे और इसमें फसाद मचाएंगे और आपस में एक दूसरे को कत्ल करके खून बहाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि फरिश्तों को कैसे पता कि इंसान आपस में फसाद मचाकर एक दूसरे को कत्ल करेंगे और खून बहाएंगे? इसका जवाब यह हुआ कि दुनिया में 4 कौम की आबादी हुई और चारों कौमों पर अल्लाह की इबादत फर्ज थी। इन और बिन की सही तारीख किसी ने नहीं लिखी, लेकिन अगर वाकई ये दोनों कौम इंसान और जिन्नात से पहले आबाद रही तो और उनकी हालत को फरिश्तों ने देखा था तो वो कौमें भी कम या ज्यादा आपस में एक दूसरे का खून बहती रही होंगी। उनके बाद जब कौम जिन्नात इस दुनिया में आबाद हुई तो उसने तो हंगामा ही मचा दिया। उनमें एक वाकया इब्लीस की काफिर जिन्नातों से जंग का भी है। फरिश्तों ने इन तीनों कौमों को सामने रखकर इंसानों के बारे में भी यही फैसला लिया होगा। जब कौम इंसान इस दुनिया में आबाद हो जाएगी तो वो कौम भी खुदा की नाफरमानी करेगी और आपस में लड़ाई और जंग करके खून बहेगी। अलबत्ता हमारी फरिश्तों की जमात ही एक ऐसी जमात है जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ कोई काम नहीं करती और जो भी उन्हें अल्लाह का हुक्म होता है उसे पूरा करती है।
दिन रात अल्लाह के नाम की तस्बीह पढ़ती है और बाई बयान करते हैं। हालांकि फरिश्तों ने यह नहीं कहा कि हुकूमत के हकदार हम हैं, अगर जमीन का खलीफा हमें बना दिया जाए तो झगड़े, लड़ाई, कत्ल और गारत और आपकी नाफरमानी का सिलसिला खत्म हो जाएगा। लेकिन फरिश्तों की राय यही थी कि खिलाफत अब हमको मिलनी चाहिए। अल्लाह ने उनकी राय सुनकर फरमाया, मैंने आप लोगों की राय सुन ली, बस तुम लोग तस्बीह पढ़ते रहो। नया खलीफा बनाने और इस दुनिया की हुकूमत उनके हवाले करने और इस दुनिया को उनके जरिए आबाद करने में क्या मसलहत और हिकमत है, यह मैं ही जानता हूँ। यहाँ पर एक बात समझते चले कि यह उस वक्त इब्लीस सारे फरिश्तों का बादशाह था, मगर अल्लाह ने उसको मशवरे में शामिल नहीं फरमाया। इससे मालूम हो रहा है कि यह कोई राज की बात है जो कि इम्तिहान के वक्त जाहिर होगी। यह राज सिर्फ अल्लाह ही जानता है।